ठीक है। तो पिछली बार का टॉपिक चल रहा था सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला हमने क्या क्या पढ़ लिया था? सेक्शन फॉर्मूला हमने पढ़ा था कि अगर आपके पास दो तरह के पॉइंट है, पॉइंट ए और पॉइंट बी, और आपने पॉइंट ए और पॉइंट बी को कनेक्ट करा एक स्ट्रेट लाइन से, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, चलो ठीक है। अब हुआ क्या कि यार इस स्ट्रेट लाइन को कहीं पर बीच में, कहीं पर भी जहां पर तुमको मन कर रहा हो, वहां पर हमने एक पॉइंट डाल दिया। लेट सपोज कि हमने इस पॉइंट का नाम रख दिया पी। अब ये पॉइंट पी कर क्या रहा है? ये पॉइंट पी इस ए से लेकर के बी तक के पॉइंट को जोड़ने वाली लाइन को दो सेक्शन में डिवाइड कर रहा है, यानी कि दो हिस्सों में डिवाइड कर रहा है। ठीक है। अब हमने क्या किया कि यार जैसे ये दो सेक्शन में इसने डिवाइड कर दिया, तो हमारे दिमाग में पता क्या आता है? जब भी हम दो तरह की, जब हम एक पूरे होल को दो पार्ट्स में जब भी हम बांटते हैं ना, तो हमारे दिमाग में एक चीज चल रही होती है कंपैरिजन वाली। तो कंपैरिजन कैसे चलता है कि यार ये वाला हिस्सा ज्यादा बड़ा है या फिर ये वाला हिस्सा ज्यादा बड़ा है। तो हिस्सों को आपस में कंपेयर करने के लिए हमने यहां पर रेशियो का इस्तेमाल करा, कुछ ऐसा करके कि लेट सपोज कि यार एपी और ये पीबी आपके M1 और M2 रेशियो में डिवाइडेड है। M1 और M2 रेशियो में आपकी डिवाइडेड है। यहां पे क्लियर है? वैसे मेरे को यहां पर पर्टिकुलरली पता है नहीं कि यहां पे पॉइंट पी कहां पर है, ए के ज्यादा करीब है या फिर बी के ज्यादा करीब है, मेरे को नहीं पता कहां पर है। बस मेरे को इतना पता है कि जब भी ये पॉइंट बीच में कहीं पर भी लाई करेगा, तो ये पूरी लाइन को दो सेक्शन में डिवाइड कर देगा। और अगर आप इन दोनों सेक्शन को आपस में कंपेयर करो, तो ये M1 और M2 रेशियो में डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है। अच्छा, लेट सपोज कि आपको जो पॉइंट ए है वो है x1 y1, और आपको जो ये पॉइंट बी है ये है x2 और y2। ठीक है ना, x2 और y2। और ये पॉइंट P क्या है? ये पॉइंट P है वो जिसने A और B को दो सेक्शन में डिवाइड कर दिया। हमको क्या जानने में इंटरेस्ट है? हमको यही जानने में इंटरेस्ट है कि यार ये पॉइंट P कौन सा है, यानी कि ये पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स क्या है, ये पॉइंट P की पोजीशन क्या है। तो उसी पोजीशन को हमने x और y लेट कर लिया था। लेट द पोजीशन ऑफ P बी x, y। बस इतना सा हो गया था पिछली बार में। और इसी एक्स और वाई पॉइंट को पता लगाने के लिए हमने यूज किया था सेक्शन फॉर्मूला का। क्या था सेक्शन फॉर्मूला? फॉर फाइंडिंग द पॉइंट पी। अगर आपको पॉइंट पी पता लगाना है तो आप इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करो। क्या फॉर्मूला था? m1 x2 m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2। तो यार ये वाला फॉर्मूला हम यूज करते थे एक्स कोऑर्डिनेट निकालने के लिए। अब कह रहे कि यार भैया तुमने एक्स निकाला है, वाई भी तो निकालोगे ना, तो वाई कैसे निकालेंगे? तो वाई निकालने के लिए एक और फॉर्मूला था। क्या फॉर्मूला था? वो भी ऐसे ही था, m1 y2 m2 y1 अपॉन में M1 प्लस में M2। बस ये दो सिंपल सिंपल फॉर्मूले हमने पढ़े थे, जिसमें ज्यादा कोई चेंज है नहीं। बस ज्यादा से ज्यादा अगर आपको कहीं पे चेंज दिखाई देगा तो वो x और y में ही दिखाई देगा। ये फॉर्मूला क्या करता है? x कोऑर्डिनेट ढूंढ करके लाता है। ये फॉर्मूला क्या करता है? y कोऑर्डिनेट ढूंढ करके लाता है। दोनों आपस में क्या करते हैं? दोनों पॉइंट P के कोऑर्डिनेट बनाते हैं। दोनों पॉइंट P के कोऑर्डिनेट ढूंढ करके लाते हैं। और पॉइंट P के कोऑर्डिनेट अगर एक बार मिल गए, पॉइंट P के कोऑर्डिनेट अगर एक बार मिल गए, यानी कि पॉइंट P की पोजीशन पता लग गई कि यार ये अच्छा इस पोजीशन पर है जिसने A से लेकर के B को दो सेक्शन में डिवाइड कर दिया। सिर्फ इतनी ही बातें डिस्कस करी थी। और हाँ, एक क्वेश्चन भी क्या था, दो क्वेश्चन करे थे, मैं तो बोलता हूं दो क्वेश्चन करे थे अलग अलग नेचर वाले। कौन कौन से? एक क्वेश्चन ऐसा था जिसमें कि हमको रेशियो दिया हुआ था। ठीक है ना, रेशियो बोले तो ये, जिसमें कि हमको रेशियो दिया हुआ था और हमको पॉइंट्स पता लगाने थे, है ना? याद है कि नहीं है? रेशियो दिया हुआ था और हमको पॉइंट्स पता लगाने थे। पॉइंट्स मतलब ये वाला पॉइंट, सेक्शन करने वाला पॉइंट। और ठीक इसका उल्टा भी क्वेश्चन क्या था कि यार पॉइंट्स पता लगा था और हम रेशियो पता लगा रहे थे। रेशियो पता थे तो पॉइंट्स पता लगा लिया, पॉइंट्स पता थे तो रेशियो पता लगा लिया। अगर तुमको याद हो तो हमने कुछ ऐसा ट्रिक इस्तेमाल करा था रेशियो पता लगाने के लिए, के रेशियो वन। याद है कि नहीं है? के रेशियो वन वाला तरीका हमने यूज किया था क्या करने के लिए? ये M1 M2 या फिर ये रेशियो की वैल्यू पता लगाने के लिए। ठीक है। तो इतनी छोटी छोटी चीजें हमने पिछली बार डिस्कस कर ली थी। और जहां तक मेरे को लगता है कि यार कभी रेशियो एक होल नंबर के इक्वल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। रेशियो आपके होल नंबर के इक्वल बिल्कुल हो सकता है। ठीक है ना? जैसे तुमने अभी तक रेशियो 2:3 देखा होगा, तो इसको हम 2/3 लिख सकते हैं। अगर आपके पास बस रेशियो 3 आ रहा है तो इसका सिंपल मतलब है 3/1, यानी कि 3:1। ठीक है ना? ठीक है। अच्छा हाँ, एक और बात यार, अगर आप रेशियो के ये दोनों पार्ट अगर कंबाइन कर दो तो ये एक होल पार्ट बन जाता है, पता है तुमको? ये अगर आप दोनों पार्ट को कंबाइन कर दो तो ये एक होल पार्ट बन जाता है। ठीक है, लेकिन वो बात की टॉपिक है। ठीक है ना, जब यूज करेंगे अभी यहाँ नहीं।
ठीक है ना। अभी के लिए फिलहाल के लिए इतना समझ लो कि सेक्शन फॉर्मूला यूज क्यों करते हैं। सेक्शन फॉर्मूला यूज करते हैं इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को पता लगाने के लिए, जो कि लाइन ए बी को दो सेक्शन में डिवाइड कर देता है, बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं। आज थोड़ा बहुत एडवांस क्वेश्चन करेंगे, सेक्शन फॉर्मूला से रिलेटेड ही होंगे वो, बस थोड़ा सा एडवांस होगा। पिछली बार कौन कौन से क्वेश्चन करे थे, ये वाले, रेशियो पता था तो पॉइंट्स पता लगा लिया, पॉइंट्स पता थे तो रेशियो पता लगा लिए। अब इसी में क्वेश्चन कई जगह पर खेल रहा था, कैसे कैसे करके, डायरेक्ट नहीं बता रहा था कि पॉइंट पी ने इसको इंटरसेक्ट करा है, पॉइंट बी ने समथिंग कुछ किया है, नहीं। क्वेश्चन ऐसा था कि यार ए और बी को जोड़ा तो वाई एक्सिस ने इसको इंटरसेक्ट कर दिया, एक्स एक्सिस ने इसको इंटरसेक्ट कर दिया। तो यार हम भी चालाक थे, हमने भी क्या करा, हमने भी यहाँ पे थोड़ा दिमाग इस्तेमाल करा, कैसे करके, कि अगर इसको वाई एक्सिस ने इंटरसेक्ट किया है तो पक्का ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा ये 0, y होगा, है ना। क्योंकि यार ये जो पॉइंट है आपके वाई एक्सिस में लाई करता है, वाई एक्सिस में लाई करता है तो उसका एक्स 0 होगा, वाई समथिंग होगा। इसका सिमिलर क्वेश्चन मैंने तुमको दिया था घर से करके लाने के लिए, अगर वो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करता तब क्या होता, ठीक है ना। अगर तुमने नहीं किया है तो यार उस क्वेश्चन को आज ही जाकर के अटेम्प्ट कर लो, और अगर कोई डाउट आता तो अगले क्लास में लेकर के आ जाना। यहाँ पे क्लियर है, ठीक है। फिलहाल के लिए इससे आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। आज हमको कौन कौन से कंसेप्ट सीखने हैं मैं बता देता हूँ। आज हमको कंसेप्ट सीखना है इसका, बाइसेक्ट क्या होता है, बाइसेक्शन का कंसेप्ट सीखना है, फिर ट्राइसेक्शन का कंसेप्ट सीखना है, फिर क्वाड सेक्शन का कंसेप्ट सीखना है। क्वाड मतलब होता है चार, चार इक्वल पार्ट्स में अगर किसी लाइन को बराबर बराबर बांट दे तो कैसे पता लगेगा कि यार कौन कौन से कोऑर्डिनेट है जहां जहां पर उसको बराबर बराबर बांटा गया है। अगर हम उसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे तो कैसे पता लगेगा कि यार कौन सा वो पॉइंट है जिसने उसको दो बराबर पार्ट्स में बांटा हुआ है, ठीक है ना। तो हमको बाइसेट का कंसेप्ट सीखना है, ट्राइसेट का कंसेप्ट सीखना है, क्वाडसेट का कंसेप्ट सीखना है, ठीक है ना। तो मैं इसको मिटा रहा हूं, ठीक है। कोई डाउट हो तो डाल देना चैट में। चलो देखते हैं बाइसेक्ट का कंसेप्ट, बाइसेक्ट किसे कहते हैं, हैशटैग बाइसेक्ट। चलो देखो बाइसेक्ट मतलब क्या होता है, देखो बाइसेक्ट का मतलब सभी को पता है क्या होता है। बाइसेक्ट मतलब होता है दो बराबर हिस्से, जब आप किसी चीज को दो इक्वल इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हो ना, तब हम उसे कहते हैं बाइसेक्ट कर देना, यानी कि दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देना, ठीक है ना। अब जैसे कुछ ये मान ली कि यार यहाँ पर एक पॉइंट है ए और यहाँ पर एक पॉइंट है बी, मैंने क्या करा, मैंने इस लाइन को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब देखो दो पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए तो कहीं पर भी पॉइंट लगा दो, हमेशा ही दो पार्ट्स में डिवाइड होगा, लेकिन एक कंडीशन है, ऐसी जगह पर पॉइंट लगाओ कि ये बराबर बराबर बटे। तो वो कौन सा पॉइंट होगा कि जहां पर मैं निशान लगाऊं और ये बराबर बराबर बढ़ जाए, तो वो होगा इस लाइन का मिड पॉइंट, है ना। तो ये रहा आपका ए बी, और मैंने क्या करा, इस ए बी के बिल्कुल मिड में जाकर के, एकदम मिड पॉइंट पे जाकर के एक पॉइंट मार दिया, एक निशान मार दिया, जिससे कि ये दोबारा दो सेक्शन में डिवाइड हो गया। पिछली बार होता क्या था कि यार पिछली बार ये अनइक्वल पार्ट्स में डिवाइड होते थे, यानी कि यार एक छोटा, एक पार्ट बड़ा होता था, एक पार्ट छोटा होता था, लेकिन बिल्कुल बीच में पॉइंट डालने से हुआ क्या, ये बराबर बराबर बट गए। यहां तक क्लियर है, बराबर बराबर बट गए, यानी कि एकदम बराबर बराबर। अब बड़े ध्यान से समझना, अगर आप किसी चीज को अगर बराबर बराबर बांटते हो ना, और बाद में जाकर के आप उस रेशियो को कंपेयर करते हो, उन दोनों पार्ट्स को अगर आप कंपेयर करते हो, तो कंपेयर करने के बाद होता पता है क्या है, कंपेयर करने के बाद दो बराबर चीजों को आपस में कंपेयर करने के बाद उनका जो रेशियो होता है ना, वो हमेशा ही बराबर आता है। हमेशा देख लेना, हमेशा ही बराबर आता है। कैसे करके, जैसे मान लो दो दोस्त हैं, एक का नाम है अनिल, एक का नाम है सुनील। अनिल 100 रुपए कमाता है, सुनील 200 रुपए कमाता है। अगर मैं दोनों के, ठीक है ना, इनकम का अगर रेशियो निकालूंगा तो वो तुम्हारा 1:2 आएगा। लेकिन क्या हो अगर अनिल और सुनील की दोनों की इनकम अगर बराबर हो जाए, ठीक है ना, दोनों ही 200 रुपए कमाते हो, तो क्या होगा, 0 से 0 गया, 2 से 2 गया, तो 1:1। यानी कि जब भी हम दो बराबर चीजों को आपस में कंपेयर कर रहे होते हैं तो उनका जो रेशियो आता है वो हमेशा इक्वल आता है। और इक्वल बोलने का मतलब है हमेशा ही 1:1 आता है। 1:1 बोलने का मतलब बराबर बराबर आता है। तो ये पॉइंट पी कर, पॉइंट पी मैंने बनाया नहीं है, तो ये पॉइंट पी कर क्या रहा है, ये पॉइंट पी ए से लेकर के बी तक के जुड़ने वाले लाइन को बराबर बराबर बांट रहा है। और जब भी दो चीजें बराबर बराबर होती है और अगर आप उसको कंपेयर करते हो तो उसका जो रेशियो आता है ना, वो कुछ ऐसा आता है, 1:1। ये भी 1 और ये भी 1, 1:1। अच्छा, यहां पर सिर्फ दो जनों की बातें हम थोड़ा और आगे लेकर के चलते हैं। अगर हम तीन जनों को अगर इक्वल पार्ट्स में बांट दे, तो अभी हमने दो जनों को इक्वल पार्ट्स में बांटा और दोनों को अगर हमने कंपेयर किया रेशियो के फॉर्म में, तो 1:1 के बराबर आया। अगर हम तीन जनों को तीन इक्वल पार्ट्स में बांटे, ठीक ना, तीन इक्वल पार्ट्स में बांटे, तो वो क्या करेगा, वो भी बराबर हिस्सों में बांटेंगे, वो भी बराबर हिस्सों में ही बटेंगे। 1:1:1, तीन बराबर हिस्से।
अगर 4 हुए तो 1:1:1:1:1, 4 बराबर इससे। ये जो 1:1 का हिसाब है ना, ये हमको शो करता है कि यार हर एक पार्ट इक्वल है। ठीक है यहां तक का। तो यहां पर भी सेम कंसेप्ट है, बिल्कुल मिड में पॉइंट डालोगे तो बराबर बराबर पार्ट होगा, कंपेयर करोगे तो 1:1, बस सिंपल। अब आओ थोड़ी चीज और देखते हैं, जैसे कि यार ये पॉइंट ए मान लेते हैं हम x1 और y1, पॉइंट बी अपन मान लेते हैं x2 और y2। याद रखना बराबर बराबर 1:1। पॉइंट पी के बारे में कोई ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है, तो ये पॉइंट पी को हमने मान लिया x, y। ठीक है, पॉइंट पी को हमने क्या मान लिया, x, y। ठीक है जी, तो ये है सारा काम। अब आगे देखो क्या होगा। ठीक है, अब पॉइंट पी निकालते, तो पॉइंट पी, अब देखो यहां पर मैं सेक्शन फॉर्मूला का इस्तेमाल करूंगा। ठीक है ना, तुम्हारे सामने एक बहुत बड़ी चीज करने वाला हूं, तो इसको बड़े ध्यान से सुनना। एक नया फॉर्मूला बनने वाला है तुम्हारे सामने, तो देखो सेक्शन फॉर्मूला का इस्तेमाल करूंगा एक्स निकालने के लिए। क्या होगा, वो होगा ये m1 प्लस m2, m1 प्लस m2, m1 के लिए x2 और m2 के लिए x1। लेकिन अगर आप ध्यान दो तो m1 और m2 की तो बात ही नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अब ये बराबर बराबर बटे, यानी कि 1:1 में। तो जहां जहां m1 और m2 लिखा हुआ है वहां पर मैंने वो हटा दिया और वहां पर मैंने 1 लिखना शुरू कर दिया, क्योंकि यार बराबर बराबर बटा है ना, तो इसलिए 1:1, यानी कि जहां जहां m1 और m2 था वहां पर 1 लिख दिया। यानी कि x2 को 1 से मल्टीप्लाई करा तो x2, और x1 को 1 से मल्टीप्लाई करा तो x1 अपॉन में 1 + 1 कितना होता है जी, तो 2 होता है। अब और कुछ सॉल्व करने लायक तो है नहीं इसमें, तो बस इतना ही आ गया। यानी कि अगर आपको पॉइंट x निकालना है, यानी कि अगर आपको पॉइंट x अगर निकालना है, तो आप एक काम करो, इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करो। ये फॉर्मूला क्या दर्शाता है, ज्यादा कुछ नहीं। अगर आपको पॉइंट x निकालना है, यानी कि कोऑर्डिनेट x निकालना है, तो दोनों अलग अलग पॉइंट के a और b के x1 और x2 को जोड़ो और 2 से डिवाइड कर दो, x आ जाएगा। x1 + x2/2, सिंपल x निकल गया। पॉइंट x सिंपल तरीके से, कोई m1 m2 का झंझट नहीं, सिंपल तरीके से निकल रहा है। अब देखते हैं क्या y भी इतना सिंपल तरीके से निकल पाएगा या फिर y भी नहीं निकल पाएगा। तो y होगा तुम्हारा ये m1y2 m2y1 अपॉन में m1 प्लस में m2। ठीक है जी, अब क्योंकि बराबर बराबर है तो m1 का काम ही नहीं है, ना ही m2 का, तो जहां जहां m1 और m2 लिखा था वहां पर मैंने हटा दिया और वहां पर हमने क्या इंट्रोड्यूस कर दिया, 1 1 1 1। ठीक है, तो y2 को 1 से मल्टीप्लाई करा तो y2, y1 को 1 से मल्टीप्लाई कर तो y1 अपॉन में 2। तो देखो बहुत सिंपल है, अगर x निकालना है तो x1 और x2 को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दो, और अगर y निकालना है तो y1 और y2 को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दो। ये x और y क्या है, ये x और y तुम्हारे मिड पॉइंट p के कोऑर्डिनेट्स है, ये पॉइंट p निकालने के कोऑर्डिनेट्स है। लेकिन हाँ, ये फॉर्मूला आपको सिर्फ तभी इस्तेमाल करना है, ध्यान सुना, ये फॉर्मूला आपको सिर्फ तभी इस्तेमाल करना है जब ये पॉइंट एकदम मिड में हो, एकदम मिड पॉइंट पे हो, एकदम बीचों बीच हो। अगर ये पॉइंट बिल्कुल बीच में नहीं है तो ये फॉर्मूला किसी काम का नहीं है। ठीक है ना यहां तक का। तो x निकालना है, यानी कि x कोऑर्डिनेट निकालना है, तो दोनों के x1 और x2 को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दो, और अगर y निकालना है तो y1 और y2 को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दो। x निकालने के लिए x को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दिया, y निकालने के लिए y की वैल्यू को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दिया, बस सिंपल। और तुमको पता है इस फॉर्मूले को हम कहते हैं क्या है, इस फॉर्मूले को सिंपली नाम दिया गया है मिड पॉइंट फॉर्मूला। बाइसेट तो खैर नाम का है, इसका असली नाम है ये मिड पॉइंट फॉर्मूला। याद रखना, मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या करता है, मिड पॉइंट फॉर्मूला मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकाल के देता है। कैसे लगाता है मिड पॉइंट फॉर्मूला, सिंपल है, x निकालने के लिए x1 + x2/2 और y निकालने के लिए y1 + y2/2, खत्म, निकाल के छोड़ दो, फेंको इसको। ठीक है, बस इतना सा करना है। अब इसी छोटे से कंसेप्ट को लेकर के हम बड़े बड़े क्वेश्चन करेंगे। बाइसेट का भी क्वेश्चन हो जाएगा इसी कंसेप्ट से, ट्राइसेट का भी क्वेश्चन हो जाएगा, और क्वाड सेट का भी, यानी कि 4 इक्वल पार्ट्स के भी क्वेश्चन हो जाएंगे इसी सेम टू सेम कंसेप्ट से। ठीक है, फॉर्मूला याद हो गया होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है ना, क्या करना है, x1 x2 + 2 y1 + y2/2। ठीक है ना, बस सिंपल है। अब एक सिंपल सा क्वेश्चन तुम्हारे सामने रख रहा हूं, इसको मैं दो तरीके से कराऊंगा, एक मतलब सिंपल तरीके से और एक थोड़ा ट्रिकी तरीके से। ठीक है, तो दोनों तरीके देखना। तो मान लो कि यार आपके पॉइंट ए और बी कुछ ऐसे दिए हुए हैं,
मान लो कि आपके पॉइंट ए और बी कुछ ऐसे दिए हुए, ए दिया हुआ है तुमको 3,2 और पॉइंट बी दिया हुआ है तुमको -2, हाँ ठीक है, -2,1। इसको 5 ले लेते हैं, -5,4, ठीक है ना, -5,4। ए दिया हुआ है 3, ए के कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 3,2, पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट दिए हुए तुमको -5,4। तो पता लगाइए बिल्कुल बीच वाला पॉइंट यानी कि पॉइंट पी की वैल्यू क्या रही होगी, पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट क्या रहे होंगे। तो कैसे निकालोगे, सिंपल तो है। एक्स निकालने के लिए क्या करोगे, x1 + x2/2, और y निकालने के लिए y1 + y2/2। x निकालने के लिए x1 + x2/2, y निकालने के लिए y1 + y2/2। बस खत्म। x1 + x2 यानी कि 3 प्लस -5/2, y निकालने के लिए 2 + 4/2। x को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दिया, y को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दिया, कितना आएगा, 3 में से 5 गया यानी कि 3 - 5, प्लस माइनस माइनस होगा ना, तो 3 - 5/2, 2 + 4 6/2। यहां पर कितना आएगा, यहां पर आएगा तुम्हारा ये -2/2, ये तो सिंपल कट के 3 आ गया, तो y निकल गया 3। ये कितना आ गया, -1, तो x आ गया -1 और y आ गया 3। x आ गया -1 और y आ गया 3। x आ गया -1 और y आ गया 3। बस खत्म, सिंपल, सब कुछ खत्म। x भी निकल गया, y भी निकल गया, ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ी। लेकिन हाँ, इसको और छोटे तरीके से किया जा सकता था। कैसे करके, सिंपल है, दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड करो, मुंह जवानी। कैसे करके, ऐसे करके 3 - 5 -2 और ऑलवेज डिवाइडेड बाय 2 -1, 2 + 4 6 ऑलवेज डिवाइडेड बाय 2 3, तो -1,3। ये तो मुंह जवानी ही निकल जाएगा। अगर एक नंबर का अगर क्वेश्चन आता भी है ना तुम्हारे सामने, तो 2-2 मिनट में क्वेश्चन हो जाएंगे इसके। 2-2 मिनट क्या, 2-2 सेकंड में क्वेश्चन निपट जाएंगे इसके, मुंह जवानी आंसर आता रहेगा। x1 + x2/2, y1 + y2/2, दोनों को x कोऑर्डिनेट को जोड़ो, 2 से डिवाइड कर दो, y कोऑर्डिनेट को जोड़ो, 2 से डिवाइड कर दो, काम खत्म। शॉर्टकट इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जो अगला टॉपिक आने वाला है ना, ट्राइसेक्शन वाला, उसमें इसी का इस्तेमाल करूंगा मैं, ठीक है ना, शॉर्टकट का, थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं। चलो ठीक है, यहां तक का ठीक है। देखो, देखो, अब मान लेते हैं कि यार दोबारा से यहां पर 2 पॉइंट है, एक पॉइंट है आपका ए और एक पॉइंट है आपका बी। पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट आपको दिए हुए हैं कुछ ऐसे करके, क्या दिया हुआ है, 0,5, और पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट आपको दिए हुए हैं ऐसे करके, क्या दिया हुआ है, पॉइंट बी के, हाँ दिख तो रहा है, पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट आपको दिए हुए हैं कुछ ऐसे करके, क्या 3,4, ठीक है। ए के कोऑर्डिनेट 0,5, बी के कोऑर्डिनेट 3,4। अब यहां पर ध्यान सुना, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है ये कि लाइन ए बी इज डिवाइडेड इनटू 4 इक्वल पार्ट्स, ठीक है ना, इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। लाइन ए से लेकर के बी को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। आइडेंटिफाई ईच कोऑर्डिनेट, ठीक है ना, आइडेंटिफाई ईच कोऑर्डिनेट जिसने इसको डिवाइड करा। तो सबसे पहला पॉइंट, 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है इसको, तो सबसे पहला पॉइंट लगेगा एकदम बीचों बीच, ध्यान से सुनना, सबसे पहला पॉइंट लगेगा एकदम बीचों बीच। इस पॉइंट बीचों बीच वाले पॉइंट को हम मान लेते हैं पी। 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हुआ है, 4 के कोऑर्डिनेट हमको निकालने हैं, तो सबसे बीचों बीच जो पॉइंट हुआ है वो हमने मान लिया पी। अब ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गए, एपी और ये पीबी। एपी, इसको भी अगर हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दे तो यहां पर एक पॉइंट डाल देता हूं मैं क्यू। अब क्या हुआ, अब ये भी 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। यहां पर मैंने एक पॉइंट डाल दिया आर, ये भी 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, ठीक है। अब ध्यान सुना, ये पूरे कुल मिलाकर के जो लाइन ए बी है ये 4 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, कैसे करके, ए क्यू, क्यू पी, पी आर, आर बी।
ए क्यू, क्यू पी, पी आर और आर बी 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गए ये वाले। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 4 इक्वल पार्ट्स में वाला क्या हो गया, डिवाइड हो गया। अब क्या करना है, कुछ नहीं, पॉइंट पी क्यू और आर आइडेंटिफाई करके निकालना है, बस और कुछ नहीं। पॉइंट पी क्यू और आर आइडेंटिफाई करके निकालना है। अब यहां पर ना एक बच्चा थोड़ा सा बोल सकता है, यार तुमने 2 पॉइंट दिए हैं और पूछ 3 पॉइंट रहे हो, कोई अलग नहीं है, कुछ और हिंट नहीं दे सकते? कह रहा नहीं यार, जितना हिंट तुमको दिया हुआ है वो काफी है। क्या हिंट दिया हुआ है? हिंट हमको दिया हुआ है कि ए से लेकर के बी 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड है। 4 इक्वल पार्ट्स, ध्यान सुनना, जब हम बाइसेट बोलते थे तो मतलब होता था 2 इक्वल पार्ट्स यानी कि 1:1। जब हम ट्राइसेट बोलते थे तो इसका मतलब होता था 3 इक्वल पार्ट्स यानी कि 1:1:1। जब हम 4 इक्वल पार्ट्स कहते हैं यानी कि 1:1:1:1:1 यानी कि 4 इक्वल पार्ट्स। तो यानी कि ये जो पूरी लाइन है ना, ये 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड है। कौन कौन से 4 इक्वल पार्ट्स में? 1:1:1 और रेशियो 1। तो 4 इक्वल पार्ट्स हो गए इसके, 1:1:1 करते करते। ठीक है, अब एक एक करके पॉइंट पी क्यू और आर पता लगाओ, लेकिन सबसे आसान होगा पॉइंट पी पता लगाना। सबसे पहले पॉइंट पी आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे करके? ये मैं टॉपिक हटा रहा हूं, ये थोड़ा ज्यादा जगह घेर रहा है, ठीक है ना। सबसे पहले पॉइंट पी, तो फॉर पॉइंट पी, ठीक है, एक मिनट रुकना जरा यार। तो देखो ये हो गया तुम्हारा, क्या कहते हैं, 4 इक्वल सेक्शन हो गए तुम्हारे, ठीक है ना। सबसे पहले हम पॉइंट पी पता लगाएंगे, क्योंकि यार पॉइंट क्यू और पॉइंट आर पता लगाना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन पॉइंट पी पता लगाना आसान है। देखो कैसे करके। सबसे पहले ए से लेकर के बी तक जुड़ने वाली पूरी एक लाइन मानो जिसका सिर्फ एक ही मिड पॉइंट है पी। अगर मैं सिर्फ पी को मिड पॉइंट मानता हूं, अगर मैं सिर्फ पी को मिड पॉइंट मानता हूं तो बड़े ध्यान से समझना क्या होगा। तो ये जो ए बी है ये पॉइंट पी के द्वारा 2 हिस्सों में बढ़ जाएगा, एक ए पी और ये पी बी, और वो भी 1:1 में। कंफ्यूज मत होना, दोबारा बता रहा हूं। सबसे पहले आपका मिड पॉइंट कौन आया था? सबसे पहले आपका मिड पॉइंट आया था पी। पी क्या था? ए बी का मिड पॉइंट था ना, तो ये पहले 1:1 में डिवाइड हुआ था, फिर बाकी के ये पॉइंट आए थे क्यू और आर, फिर 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गए। अब यहाँ पर एक बच्चा बोलेगा यार ये 1:1 ये वाला भी है, 1:1 आप इसको भी कह रहे हो, क्या कंफ्यूजन है ये? तो असल में कंफ्यूजन मैं दूर करता हूं ऐसे करके। ए से लेकर के पी 2 नंबर आ रहे हैं 1 और 1, तो इसको मान लो 2। पी से लेकर के बी 2 रेशियो आ रहे हैं 1 और 1, तो इसको भी मान लो 2। अब दोबारा से 2 रेशियो आ गए 2 और 2 करके, तो ये भी कट के कितना आ जाएगा 1:1 दोबारा से, ठीक है ना। तो इसी कंडीशन से ये भी 1:1 में पहले से ही डिवाइडेड था। तो सबसे पहले पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट निकालो ए बी को लाइन मान करके, क्योंकि पॉइंट पी ए बी का मिड पॉइंट है, ठीक है ना। पॉइंट पी ए बी का मिड पॉइंट है जी, समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है ना। तो यहां पे लिखो फॉर पॉइंट पी, एक्स निकालने के लिए क्या करोगे? सिंपल फॉर्मूला है x1 प्लस x2 अपॉन में 2, और y निकालने के लिए y1 प्लस y2 अपॉन में 2। x निकालने के लिए x को जोड़ के 2 से डिवाइड, y निकालने के लिए y को जोड़ के 2 से डिवाइड, ठीक है ना। वैसे सिंपल में यहां पे कर सकता था, लेकिन कैलकुलेशन थोड़ा करके दिखा रहा हूं। पहले x निकाल के, x कैसे निकालेंगे? 0 प्लस 3 अपॉन में 2, 5 प्लस 4 अपॉन में 2, 0 प्लस 3 अपॉन में 2, x निकल जाएगा, ठीक है ना। y निकालने के लिए 5 प्लस 4 अपॉन में 2, ठीक है। तो 0 प्लस 3 अपॉन में 2 यानी कि 3 अपॉन में 2, ठीक है। 5 प्लस 4 अपॉन में 2 यानी कि 9 अपॉन में 2, तो x भी निकल गया और y भी निकल गया। x कितना निकला पॉइंट p के लिए? निकला 3 अपॉन में 2 और 9 अपॉन में 2, और y कितना निकला? 9 अपॉन में 2, ठीक है। तो x भी निकल गया, y भी निकल गया। अब बारी आती है पॉइंट q की, अब बारी आती है पॉइंट क्यू की। तो ध्यान सुनना, पॉइंट पी निकालने के लिए, पॉइंट पी निकालने के लिए ए बी को लाइन माना था जिसका ये मिड पॉइंट है। अब क्यू निकालने के लिए क्या करोगे? क्यू निकालने के लिए एपी को लाइन मानो, बाकी सारा इग्नोर कर दो, एपी को लाइन मानो। अगर मैं एपी को लाइन मानता हूं तो पॉइंट क्यू उसका मिड पॉइंट हो जाएगा। एपी को लाइन मानो तो पॉइंट क्यू उसका मिड पॉइंट हो जाएगा, ठीक है ना। अब पॉइंट क्यू किसको लाइन माना है? लाइन माना है एपी को, ठीक है ना, ध्यान रखना। सेम टू सेम फॉर्मूला, x निकालने के लिए x1 प्लस x2 अपॉन में 2, और y निकालने के लिए y1 प्लस y2 अपॉन में 2। मैं थोड़ा इसको शॉर्टकट में निपटा रहा हूं। x1 प्लस x2 अपॉन में 2, y1 प्लस y2 अपॉन में 2, x1 y1, x2 y2,
0 प्लस 3 अपॉन में 2 अपॉन में 2, ठीक है ना, y1 प्लस y2 यानी कि 5 प्लस 9 अपॉन में 2 अपॉन में 2। अच्छा देखो 0 प्लस 3 अपॉन में 2 क्या होगा, 3 अपॉन में 2 ही होगा, है ना, तो यानी कि 3 अपॉन में 2 अपॉन में 2, लेकिन दिखने में बेकार लग रहा है तो क्या करूं, ये जो सबसे नीचे वाला 2 है ना, ये ऐसे डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा और बनेगा तुम्हारा 4। तो ये बन गया तुम्हारा 3 अपॉन में 4 सॉल्व करके, यानी कि x तो निकल गया 3 अपॉन में 4। अब y निकालते हैं, हमेशा ध्यान रखना यार, डिनोमिनेटर में क्या अगर भी नीचे कुछ अगर बच रहा है तो वापस इसी से मल्टीप्लाई हो जाता है। या फिर अगर मैं तुमको सिंपल अगर जनरल तरीका बताऊं, तो अगर ऊपर भी नंबर फ्रैक्शन में है और अगर नीचे भी नंबर अगर फ्रैक्शन में, तो नीचे वाले फ्रैक्शन को रेसिप्रोकल करके ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे वाले फ्रैक्शन को रेसिप्रोकल करके ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर दो। ऐसा हमने बहुत बार करा है चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री में, अगर तुमको याद होगा तो। ठीक है, अब यहां पे देखते क्या होगा, y निकालने के लिए ऊपर एलसीएम लो, ऊपर एलसीएम लोगे तो कितना आएगा, 10 और ये 19 अपॉन में 2 अपॉन में 2। अब ये 2 क्या होगा, इस वाले 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि सिंपल 19 अपॉन में 4। ठीक है, तो x निकल गया 3 अपॉन में 4, y निकल गया 19 अपॉन में 4। तो ये किसकी वैल्यू है, ये तुम्हारी q की वैल्यू है, ये पॉइंट q की वैल्यू है। कितना निकला, 3 अपॉन में 4 और 19 अपॉन में 4। ठीक है, पॉइंट q निकल गया। अब पॉइंट r की बारी है, पॉइंट r कैसे निकालोगे, सिंपल है, p निकालने के लिए ab को लाइन माना, q निकालने के लिए ap को लाइन माना, और r निकालने के लिए pb को लाइन मानूंगा। pb को लाइन मानूंगा तो r उसका मिड पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, ab 1:1 में। इसको चाहो तो मुझे निकालो या फिर देख लो, मैं निकाल ही देता हूं पूरा पॉइंट आर। ठीक है ना, क्या करना है, x1 प्लस एक्स टू बाई टू, वाई वन प्लस वाई टू बाई टू। पहले x निकालने के लिए x1 प्लस एक्स टू बाई टू, ठीक है ना, और y निकालने के लिए 9 अपॉन में 2 प्लस 4 अपॉन में 2, तो सॉरी 9 अपॉन में 2 प्लस 4 और अपॉन में 2। पहले आप सॉल्व कर ले, कितना आएगा, थोड़ा सॉल्व करूंगा तो ये कितना होगा, 3 टू 6, 9 अपॉन में 2 यानी कि 9 अपॉन में 4। ठीक है, 6 और ये 6 और ये 3 कितना होगा, 9, 9 9 अपॉन में 2 आएगा ना, फिर ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 9 अपॉन में 4 सिंपल। और y निकालने के लिए क्या होगा, 9 अपॉन में 2 प्लस 4 और अपॉन में 2, 2 4 जा 8, ठीक है ना, 8, और ये कितना हो गया 17 अपॉन में 4। तो 9 अपॉन में 4 और 17 अपॉन में 4, बस खत्म, खत्म, बस इतना ही होगा। ठीक है, तुम चाहो तो इसको पूरे के पूरे क्वेश्चन को इतना कैलकुलेशन की जरूरत भी नहीं थी, इतने हेवी कैलकुलेशन की जरूरत भी नहीं थी, वैसे हेवी तो है नहीं, बस x1 और x2 को जोड़ के 2 से डिवाइड ही तो किया है, कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी है। एक बार a से लेकर के b को लाइन माना तो p मिड पॉइंट हो गया, a से लेकर के p को लाइन माना तो q मिड पॉइंट हो गया, p से लेकर के b लाइन माना तो r मिड पॉइंट हो गया। बस मिड पॉइंट का खेल है, मिड पॉइंट समझ में आ गया तो सारी चीजें समझ में आ जाएगी। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, ये मिड पॉइंट फॉर्मूले का कमाल सिर्फ आप तभी लगा सकते हो जब मिड पॉइंट दिया हो, किसी नॉर्मल क्वेश्चन में नहीं लगाया जा सकता। ठीक है ना, तो ये है, अगर किसी बच्चे का अगर कोई डाउट आ रहा है इससे रिलेटेड तो पूछ सकता है, क्या ये वाला पॉइंट क्या है, ये वाला पॉइंट कैसे आ गया, पूछो। भैया हमें कब पता लगेगा जब हमें आंसर सिंपलेस्ट फॉर्म में फ्रैक्शन में छोड़ना है, डेसिमल में लाना है? देखो यार क्या कहते हैं देखो सिंपलेस्ट फॉर्म मतलब होता है क्या, सिंपलेस्ट फॉर्म मतलब होता है कि यार आंसर को अपना इतना सिंपल कर दो कि उसके आगे सॉल्व करना मतलब थोड़ा क्या कहते हैं बेकार ही हो। ठीक है ना, उसके आगे सॉल्व करना मतलब एक तरह से बेकार ही है, इससे आगे क्या सॉल्व करूंगा मैं इसको। 19/4 भी सिंपल आंसर है, अगर मैं इसको डेसिमल में सिंपल सॉल्व कर दूंगा तब भी सिंपल आंसर हो गया। यहां तक क्लियर है, तो फिलहाल 19/4 भी एक सही आंसर है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना चाहते हो तो कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यार थोड़ा टाइम जाएगा, थोड़ी एनर्जी जाएगी, उसके बदले आप कोई दूसरा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो इसलिए भाई मेरा तो तुमको यही है एडवाइस कि यार इसको तो फ्रैक्शन में ही छोड़ दो। ठीक है ना, वैसे जितने भी मैंने यहाँ पर अभी तक पॉइंट निकाले हैं ना, मैंने सबको फ्रैक्शन में ही छोड़ा हुआ है, पॉइंट मैंने किसी को भी नहीं निकाला। हाँ, अगर तुमको थोड़ा ज्यादा अगर टाइम तुमको लग रहा है कि यार नहीं यार फ्रैक्शन में छोड़ना मेरे को थोड़ा अजीब सा लग रहा है, तो तुम उसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कर दो ना। ठीक है ना, मिक्स्ड फ्रैक्शन में क्या होगा, मिक्स्ड फ्रैक्शन में ना तो फ्रैक्शन की झंझट होगी ना तो डेसिमल की, वो बीच का काम होगा और बिल्कुल आंसर एक्सेप्टेबल होता है। ठीक है, तो ये है सारा, और कोई? ठीक है, अगला क्वेश्चन दूं, एक क्वेश्चन दे रहा हूं, मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं, मतलब अब तुम्हारा काम है जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी हो सके उसको सारे के सारे पॉइंट फाइंड आउट करके मेरे को बताओ। ठीक है, ये रहा, इसको मिटाऊं या फिर कुछ पूछना है इसमें से, या तो क्लियर है, कुछ करा नहीं है, x1 प्लस एक्स टू बाई टू, वाई वन प्लस वाई टू बाई टू,
इसके लिए x1 प्लस एक्स टू बाई टू, y1 प्लस y2 बाई टू, बस इतना, यही करते गया मैं पूरे क्वेश्चन में। अब तुम्हारे लिए क्वेश्चन है ये, ध्यान से सुनना, ठीक है ना, जितनी जल्दी कर पाओगे उतना अच्छा है। क्वेश्चन है ये कि पॉइंट दिया हुआ है P और एक पॉइंट दिया हुआ है Q, इसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, ठीक है ना, डिवाइडेड इन 4 इक्वल पार्ट्स, डिवाइडेड इन 4 इक्वल पार्ट्स, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ईच पॉइंट, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ईच पॉइंट। पॉइंट P क्या दिया हुआ है 4 कॉमा -2, पॉइंट Q क्या दिया हुआ है 2 कॉमा -4, बस इतना ही है। पॉइंट P और पॉइंट Q दिया हुआ है, 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड है। फटाफट से इसका आंसर निकाल करके मेरे को बताओ। अगर ये कर लिया तो इससे एक चैलेंजिंग क्वेश्चन और दूंगा, ठीक है, यहां तक का करो, जितना जल्दी हो सकता है करो।